आज हम महाकवि कालिदास की काव्य शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य से सभी सहृदयों को आनंदानुभूति होती है, पर यह समझना है कि यह काव्य क्या है और इससे होने वाली आनंदानुभूति का भी क्या स्वरूप है। इस संबंध में इस अवधि में कोई मैतक नहीं देखा जा सकता है। इसको जिसने जितना जिस रूप में समझा है उसने उसे उस रूप में बताने का प्रयास किया है। फलतः भिन्न रुचि ही लोकः, इस उक्ति के अनुसार इस संबंध में अब तक सर्वसम्मत सिद्धांत निर्धारित नहीं हो पाया है। वस्तुतः काव्य की आनंदानुभूति वाणी का विषय हो भी नहीं सकती। काव्य के विषय में आज ही नहीं, प्राचीन काल से लोगों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। यद्यपि साहित्यवेत्ताओं के काव्य की व्याख्या की है, इसको कुछ शब्दों की परिधि में बांधने का प्रयास भी किया है, पर वह सर्वमान्य नहीं हो सका है। काव्य की आत्मा क्या है जिस पर आनंदानुभूति आधारित है, इस विषय को लेकर भारतवर्ष में मुख्यतया 5 संप्रदाय प्रचलित रहे हैं। आनंद वर्धनाचार्य ने काव्यात्मा को ध्वनि या व्यंग्यार्थ बतलाया है, जबकि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। कहीं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को ही काव्य कहा गया है, तो कहीं विशिष्ट पद रचना ही काव्य की आत्मा है। इसी प्रकार भामह, दंडी आदि आचार्य यदि अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व मानते हैं, तो वक्रोक्ति जीवितकार वक्रोक्ति को ही काव्यात्मा मानने के पक्ष में है। इस प्रकार सभी आचार्य अपने मत की पुष्टि में अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर काव्य का सर्वस्व निर्धारित करते हैं, पर आज जो मत सर्वमान्य प्रतीत होता है, जिसने कि अपनी परिभाषा में सभी अन्य मतों को यथोचित स्थान दिया है, वह है आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण संबंधी मत। मम्मट के अनुसार दोष रहित पर सगुण शब्दार्थ ही काव्य है, जिसमें अलंकार यदि स्फुट न भी हो तो भी वह काव्य कहा जा सकता है। पर उत्तम काव्य वही होगा जो व्यंग्यार्थ प्रधान हो। रस और भाव व्यंग ही होते हैं, अतएव मम्मट के अनुसार ध्वनि प्रधान ही काव्य उत्तम काव्य होता है। कालिदास का भी काव्य नैपुण्य किसी बात को स्पष्ट शब्दों में कहने की अपेक्षा या उसे सूचित या प्रतीति गम्य अथवा ध्वनित करने में ही अधिक देखा जा सकता है। उन्होंने अनेक भावों की इसी रूप में व्यंजना की है। कुमार संभव के इस श्लोक में जैसा कि एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितु रथोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। पार्वती के मनोगत प्रेम एवं आनंद के छिपाने के प्रयत्न की तथा उनके कन्याजनोचित लज्जा भाव की कितनी सुंदर व्यंजना की गई है। प्रस्तुत श्लोक में न कोई अलंकार है, न कोई विशिष्ट पद रचना है, पर यह व्यंग प्रधान उत्तम काव्य है। पार्वती द्वारा कमल पत्र गणना से कवि ने उनके मनोगत भावों की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति की है। वस्तुतः कालिदास की कलात्मक अभिरुचि इसी प्रकार की व्यंजना वृत्ति में सर्वत्र देखी जाती है।
उनका यह शब्द लाघव उनकी उत्कृष्ट काव्य शैली का परिचायक है। उनकी सरस रमणीय रचनाओं में जो नूतन आनंद की उपलब्धि होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार रस सृष्टि में कालिदास अद्वितीय है। श्रृंगार रस के संभोग एवं विप्रलंब दोनों ही पक्षों को जिस सरस सुबोध शैली में कालिदास ने अभिव्यक्त किया है वह अन्यत्र किसी भी कवि में न मिल सकेगा। उनका श्रृंगार वर्णन अद्वितीय है, सर्वथा अनूठा है। श्रृंगार व्यंजना में तो वस्तुतः कालिदास से बढ़कर कोई कवि को ही नहीं सकता। अन्य करुण वीर आदि रसों की भी कवि ने सुंदर व्यंजना की है। कुमार संभव का रति विलाप तथा रघुवंश का आज विलाप करुण रस के निदर्शन है। भगवान शंकर के तृतीय नेत्र की ज्वाला से भस्म हुए कामदेव के शरीर के समीप बैठी हुई रति का यह कथन कितना कारुणिक है। गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवा नीलाहतः अहमेव दशेव पश्य माम विस्हा व्यसनेन धूमिताम। रति की मनोदशा का कितना मार्मिक एवं हृदय द्रावक चित्रण हुआ है। इसी प्रकार इंदुमती के निधन पर आज का यह कथन कितनी गंभीर करुणा से व्याप्त है। सग्रियम यदि जीवितापः हृदय किम निहिता न हन्ति माम विषमपि मृतम क्वचित भवेत मृतम वा विषीमस्वरिच्छया। श्रृंगार एवं करुण रस के इतने सजीव भावपूर्ण चिंताकर्षक एवं प्रभावोत्पादक चित्र चित्रित करने की सफलता का श्रेय कवि की अद्भुत काव्य शैली को है। रस और भावों के वैशिष्ट्य के साथ कालिदास की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी प्रासादिकता। कालिदास की रचनाओं में सर्वत्र प्रसाद गुण मिलेगा। शास्त्रकारों में प्रसाद गुण का लक्षण यह बतलाया है। चित्तम व्याप्नोति यह क्षिप्रम शुष्किंधन मिवानलः से प्रसाद है समस्तेषु रसेषु रचनासु च। अर्थात जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को तत्काल ही व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार जो गुण सहृदय जनों के हृदय को तत्क्षण अर्थात श्रवणकाल में ही व्याप्त कर लेता है वह प्रसाद गुण है। इस गुण का उपभोग सभी रसों तथा रचनाओं में होता है। वस्तुतः कालिदास की रचनाओं की सर्वलोकप्रियता का एक मात्र कारण उनकी यही प्रासादिक शैली है जो कि सर्वत्र लालित्यपूर्ण एवं परिष्कृत है। कालिदास की सभी रचनाओं में वैदर्भी रीति का ही प्रयोग मिलता है। अतः कालिदास के विषय में यह सूक्ति सर्वथा सत्य है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी रीति में मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग होता है। रचना सदा लालित्यपूर्ण होती है। समासों का या तो सर्वथा भाव ही रहता है अथवा समास युक्त बहुत थोड़े ही शब्द रहते हैं। लंबे लंबे समासों के अभाव के कारण ही कालिदास के काव्य में सरलता एवं मनोरमता देखी जाती है। अतएव पद श्रवण काल में ही उसका अर्थाबोध हो जाता है। इसी प्रकार प्राय सर्वत्र इनकी रचना में छोटे छोटे समासों का ही प्रयोग मिलेगा। शब्दों की मधुरता तथा उसके रसानुगुण के लिए तो इनकी रचना का प्रत्येक श्लोक उद्गृत किया जा सकता है। इनकी इस प्रासादिक शैली के ही कारण इनका काव्य इतना मधुर
सरल एवं रमणीय दृष्टिगत होता है। कर्कश या श्रवण कटु शब्दों का प्रयोग तो संभवतः कहीं नहीं मिलेगा। प्रत्येक शब्द चुना हुआ, सुव्यवस्थित, भावानुकूल एवं रसानुकूल ही प्रयुक्त हुआ है। इनकी रचना में क्लिष्ट कल्पना और दुर्व्यय तथा अप्रसिद्ध प्रयोगों का सर्वथा अभाव है। पदलालित्य के साथ साथ शब्दों की ध्वन्यात्मकता कालिदास की अपनी अनोखी विशेषता है। वे किसी भी बात का या भाव का लंबा चौड़ा वर्णन करके सूक्ष्म और मार्मिक रूप से उसकी व्यंजना कर देते हैं। कालिदास का यह शब्द लाघव वस्तुतः उनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है।